कल एक बार फिर से लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये बिल पेश होता है कि नहीं। बहुमत तो है आपका एनडीए के पास, लेकिन क्या एनडीए इस बिल को पेश करा पाएगी? आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रही है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के एक बार फिर से लोकसभा में आपका 2 अप्रैल को जोरदार बहस देखने को मिल सकता है सत्ता और विपक्ष के बीच में। इससे भी पहले 2024 में जब वक्फ बोर्ड बिल लेकर आई मौजूदा एनडीए सरकार, उसको पास नहीं करा पाई थी, जिसको जेपीसी के पास भेजा गया था उस समय गहन चर्चा के लिए। अब एक बार फिर से मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल को पेश करने के लिए पूरी तैयारी की हुई है और आपका 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद से इस बिल को पेश किया जाएगा आपका लोकसभा में। तो देखा जाए क्या लोकसभा से बिल पास होता है कि नहीं। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल क्या पास हो पाएगा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने के लिए लोकसभा से आपको जो कुल आपका सांसदों की संख्या मतलब होनी चाहिए 272 आपके मतलब बहुमत का आंकड़ा है आपका लोकसभा में। और एनडीए के पास 293 को मतलब सांसद हैं। और एनडीए में आपके चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, आपके जो जीतन राम मांझी हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं। और जिस तरह से आपका 293 जो एनडीए के जो सदस्य हैं और 272 को आंकड़ा है आपका लोकसभा में। और कोई भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत अभी है नहीं आपका बीजेपी के पास और एनडीए कुनबा के पास। तो ये बिल पास हो पाना थोड़ा असंभव सा लगता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू अगर साथ नहीं देते हैं आपका बीजेपी का, तो ये बिल भी पास नहीं हो पाएगा लोकसभा से। तो वहीं अगर देखा जाए तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 है। बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में 272 है। एनडीए के पास 293 को सांसद है। वैसे तो बीजेपी के पास 240 ही सांसद हैं, क्योंकि मोदी जी 2 को बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो वहीं जेडीयू का जो आपका 12 को सांसद और टीडीपी का 16 को सांसद, चिराग पासवान का 5 और जीतन राम मांझी तो खुद, ये दोनों तीनों जो आपके चिराग पासवान और आपके जीतन राम मांझी, ये लोग दलितों का नेता बने बिहार में, लेकिन अपने परिवार को ही ये लोग आगे बढ़ाए। मतलब इनके घर में तो सास पतोह, हमको लगता है सब आने वाले समय में मंत्री विधायक बन जाएगा जीतन राम मांझी के घर में। इसे ही कहा जाता है कि दलितों के नाम पे वोट लेना और दलितों को जहाँ का तहाँ छोड़ देना। कि आज भी दलित का जो हालत है बिहार में, वो दलित से जाके पूछिएगा तो वो जरूर बताएगा आपको। तो वहीं 2 अप्रैल को पूरा तैयारी बीजेपी की हुई है, भाजपा और मौजूदा जो एनडीए सरकार है, और बिहार में चुनाव है। तो वक्फ बोर्ड बिल वैसे भी बिहार में मुद्दा बना हुआ है। चिराग आपके जो तेजस्वी यादव हैं वो मुद्दा बनाए हुए हैं। तो वहीं देखा जाए कि वक्फ बोर्ड बिल क्या पास हो पाता है कि नहीं। लेकिन बिहार में अगर वक्फ बोर्ड बिल अगर बीजेपी पास कराने का काम करती है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ देते हैं, तो नीतीश कुमार का हाल बिहार में बुरा हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के अभी राज्य में चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में चुनाव है। और वैसे भी मुस्लिम पहले बोल चुके थे कि जो आपके नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम शामिल भी नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल पर तीनों, खास करके चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जो वोटिंग होगा लोकसभा में, इसी से मालूम चलेगा क्या वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, की विरोध में है। ये तो 2 अप्रैल को ही मालूम चलेगा। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो मुस्लिम समाज है उसका कहना है कि मुस्लिमों का संपत्ति हड़प के मोदी सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है, जिस वजह से वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करना चाहती है। अब वक्फ बोर्ड बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो वहीं मोदी जी सौगातें मोदी भेज रहे हैं बिहार में, लेकिन जो बिहार के मुस्लिम ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो मोदी सरकार लाई है उसको वापस ले ले, वो मोदी जी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए बिहार में आपका सौगातें मोदी भेज रहे हैं, गिफ्ट। तो वहीं योगी जी तो वैसे भी कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में जाने ही जाते हैं। तो वो तो आए दिन उत्तर प्रदेश में तो उर्दू भाषा को लेकर, मुसलमानों को लेकर के जो बयान देते हैं वो तो जग जाहिर है कि मुल्ला कठमुल्ला काका बोल देते हैं। अब इस बार बिहार में चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड बिल एक बार फिर से मुद्दा बना हुआ है। और नीतीश को आपके जो तेजस्वी यादव हैं, इनका कहना है कि ये वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन करने के लिए मोदी सरकार लाई है सही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज का जब इस पर विरोध है तो वापस लेना चाहिए इस बिल को। लेकिन देखा जाए क्या होता है 2 अप्रैल को। तो बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और उससे पहले वक्फ बोर्ड बिल बिहार में बीजेपी को कहीं मुश्किल में न डाल दे, क्योंकि 17% मुस्लिमों की आबादी है बिहार में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।